नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के एक विशेषज्ञ, खास तौर पर सिविल एविएशन के क्षेत्र में बड़ा काम करने वाले। एक बड़ा नाम है अतुल कुमार सिंह। जी हाँ, बिहार में हवाई क्रांति कैसे आएगी, किस मार्ग से आएगी और बिहार में हवा का व्यापार कैसे होगा, यानी हवा में व्यापार कैसे होगा, इस पर एक पूरी बातचीत हम उनके साथ आपको दिखाने जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे। सर, एक खास सवाल है बिहार का जनता कि एक तो कहा जाता है कि हवा में व्यापार करना। बिहार में हवा में व्यापार यानी हवाई जहाज से जुड़ा हुआ जो भी मामला है कि बिहार में सारे एयरपोर्ट्स हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और उन सबको कैसे एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाए ताकि आम जनता के साथ साथ सरकार या जो भी एजेंसी काम करेगी या जितने भी इसके पार्ट्स होंगे वो सारे लोग इस तरह का काम करें और क्या संभावना है। देखिए, एक चीज़ तो अपने बिल्कुल सही पूछा, बिहार जैसे राज्य में उड्डयन में क्या संभावनाएं हैं और जो भी संभावनाएं हैं उनके साथ जन कल्याण की बात करें विपरीत तौर पर तो कैसे संभव। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एविएशन एक ऐसा चीज़ है जिसको तदर्थ ढंग से इट कैनॉट बी हैंडल्ड। इसको तदर्थ ढंग से जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो करेंगे तो उसका विकास करेंगे। फॉर दैट वी नीड टू हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड कंसोलिडेटेड अप्रोच towards the development of aviation. तो उसके आलोक में सर्वप्रथम आवश्यकता है to develop an institutional framework। हमारे यहाँ ऐसा कोई डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है राज्य स्तर पर जो जहाँ पर एविएशन के बारे में सोचा जा सके, जहाँ पे कुछ तकनीकी लोग बैठें, जहाँ पर वैसे लोग बैठें जिन्हें अनुभव है और वे बतौर एक सलाहकार के रूप में भी, प्रारंभिक तौर पे एक सलाहकार के रूप में भी, बट अंडर दैट डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड फोकस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बैठें। उससे क्या होगा, लाइक गुजरात मॉडल, यहाँ पर मैं आपको एक प्रसंग देना चाहूँगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वहाँ की तत्कालीन सरकार ने निश्चित कालखंड में वहाँ पे एक ऐसी संस्था का गठन किया था और उसके कितने दूरगामी अच्छे फायदे हुए वो दृष्टिगोचर है। वो कोई भी जाके गुजरात में देख सकता है कि रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट या क्षेत्रीय वैमानिकी बतौर विषय कितना समृद्ध हुआ है। बिहार में भी ये संभव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रायोरिटी शुड बी टू सेट अप वन इंस्टीट्यूशन। दूसरी चीज़ क्या है कि वी डोंट हैव एनी डेडिकेटेड पॉलिसी। तो एविएशन को एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस में मिला। इट शुड बी पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस टू विच वी कैन गेट टू सेट ऑफ लॉज जो कि एनेबल करो, बी एन एनेबलर। तो वो ठीक है, वो उसको किया जा सकता है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है हमारी, तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को है तो वो बैठे, वो तय करें कि हाँ हमारा क्या विजन है फर्दर 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, एक एटलीस्ट 5 ईयर्स का ही एक रोड मैप तैयार करें। रोड मैप तैयार करने के वक्त की सारी चीज़ों को इस प्रक्रिया में लाया जाए, मौखिक रूप से विचार किया जाए, फिर उसको लाया जाए और रिकॉर्ड किया जाए, फिर उसको बहाल किया जाए। तो इससे क्या होगा कि एक एनवायरनमेंट डेवलप होगा। वैसे लोग भी सामने में आएंगे बतौर इन्वेस्टर, because it's also a process which is very much connected with the creation or creating a synergy between the investors in aviation and the policy setup and framework of any given state. तो बिहार के मसले पे मैं यही बोलूँगा कि जब उस तरह का एक वातावरण तैयार होगा जहाँ बाहर से लोग देखेगा, बिकॉज एविएशन हैपन टू बी अ सीरियसली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड दोज पीपल हु आर देयर इन द इंडस्ट्री टू invest money anywhere in India, they are very cautious people. They have got a very defined calculation at their end see how the things will move on given in view the set of policies the concerned government has got. तो बिहार में वैसी स्थिति में जो निवेशक हैं नागरिक उड्डयन के बाहर के, वो एक देखेंगे कि हाँ एक सार्थक सम्यक
एक माहौल तैयार हो रहा है। तो नागरिक उड्डयन में उड्डयन के अलावा बहुत सारी ऐसी बैकएंड ऑपरेशंस हैं जिसमें बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करने को इच्छुक हैं, जिसके लिए वो जगह तलाश रही हैं, एक अनुकूल माकूल माहौल तलाश रही हैं जहाँ पे वो आए और वो काम करें। बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या लगता है बिहार में क्या ये हवाई क्रांति हो पाएगी या यहाँ सफल हो पाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? दूसरी बात, तो राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध होने चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं? जब मान लीजिए मैं वन बाई वन बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझा देता हूँ संक्षेप में। क्षेत्रीय वैमानिकी आपका प्रायोरिटी मैंडेट क्या होना चाहिए कि पटना जो स्टेट कैपिटल है उसको जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनसे जोड़ दें, है कि नहीं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप 8 to 12 सीटर एयरक्राफ्ट इन्वाइट करिए ना, इन्वेस्टर्स आएंगे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में, दे वुड बी वन ऑफ द बिल्डर। व्हाई समबडी विल नॉट बिड for any sector if the Ministry of Civil Aviation comes out with the bidding process and quoting that particular bid which is connected to any route in Bihar? No, nobody will come. मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन कैपेसिटी जो आदमी यहाँ सर्विस यूज करते हैं, क्या बिहार तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में जो वायबिलिटी गैप फंड की जो सुविधा दी गई है वो कितनी बड़ी इतनी बड़ी सुविधा दी है सरकार ने, लेकिन उस सुविधा का लाभ लेने के लिए उचित रंगमंच चाहिए ना श्रीमान। तो रंगमंच कहाँ दे रहे हैं? रंगमंच तो पहले आपको तैयार करना पड़ेगा ना। पहले आपको कम से कम 8 से 10 ऐसे एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करने के बाद एयरपोर्ट के ऑपरेशन में जो भी बेसिक जो ऑपरेटिव वर्क रिक्वायरमेंट है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद बिडिंग प्रोसेस लगवाइए। क्यों? ओनली अंडर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। यू डू हैव योर ओन पॉलिसी। आप लोगों को बोलिए ना कि आप आमंत्रित करते हैं सारे वैसे इन्वेस्टर्स को या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनको आमंत्रित करते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम है, 5 लोगों की टेक्निकल टीम बैठी हुई है, उनका प्रपोजल है, देखिए खटाखट काम मैं होगा। बार बार सवाल कर रहा हूँ आम आदमी का। जो आदमी ट्रेन में एसी के यहाँ सफर नहीं करता है, लटक के सफर करता है, बस जी। से सफर करता है, जी। 52 की कैपेसिटी में 105 आदमी बैठते हैं, जैसे इसलिए कम खर्च में वो अपने सफर पूरा करते हैं। वैसे आदमी के लिए कंपनी क्या बिहार में हमारी जो एविएशन सेक्टर है उनके लिए सर्टिफिकेट है? अब ये तो इसको आप अब एक आर्थिक मापदंड पर देखते हैं तो वैमानिकी प्रारंभ से ही एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो अफ्लुएंट क्लास है, देखिए मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ, मैं ये बात मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी उड्डयन नीति आ जाए या कैसी भी संरचना आप बना लेंगे हमारे या वेस्टर्न है बटेन दैट लेवल ऑफ अथॉरिटी ऑपरेशनल एंड क्वालिटी ऑफ फैसिलिटी। लेकिन क्या हर एक आदमी आप सही कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? तो दैट इज द इशू बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन। इसके लिए मेरा ऐसा कोई मुकम्मल जवाब नहीं है। दिस इज सब्जेक्ट टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट डेफिनेटली एविएशन को you treat it as an integral part of the entire economic, diagram. ये कह रहे थे कि But a certain section तो जो है बिहार में ना, they can pay 2,500 rupees to fly to बोध गया. They can pay 2,000 rupees to fly to पूर्णिया और भागलपुर और कटिहार, और they can pay 1,500 rupees to fly to छपरा. They can go, no problem. क्या ऐसा भी संभव है इसमें पैसेंजर्स के अलावा जो लोकल कनेक्टिविटी की बातें करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट या पटना से अगर आसाम की ओर जाना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। ऑपरेटिव पार्ट का मतलब ये केवल नहीं है ओनली टू शटल और फेरी डाउन पैसेंजर्स, केवल सवारियों को ही ढोने की ही व्यवस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एविएशन को आप बिल्कुल एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड रूप में आप देखिए। कोई एयरक्राफ्ट जिसमें अगर कार्गो बे है, कोई लोड लेके गया यहाँ से भागलपुर पैसेंजर को लेकर, लोड परमिट करता है कि इतना केजी का कार्गो कैन बी फ्लोन टू पटना, तो उसका एक व्यावसायिक इस्तेमाल तो हो सकता है ना है। या हम वैमानिकी की उस संभावित स्तर पे नहीं जा सकते हैं या जाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। इसका एक मुख्य वजह है केंद्र और राज्य सरकार में
तालमेल का अभाव, उस मामले में जहां पर वैमानिकी को समृद्ध करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए से संबंधित किसी आधारभूत संरचना के निर्माण की आवश्यकता हो जाती है। फिर देखिए कितना बड़ा टसल शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे तो कम से कम दर्जनों भर सेक्रेटरीज लेवल के कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे, उसका तो कुछ नतीजा निकलता नहीं है सिवाय मिनट्स ऑफ मीटिंग। आप देखेंगे तो पाएंगे कि एट द एंड ऑफ द मीटिंग और द डेलिबरेशन वॉट एवर इट टुक प्लेस ओवर देयर, व्हाट यू गॉट एक्सेप्ट देयर इज अ टाइम ओवररन एंड टाइम ओवररन। Land acquisition happened to be a very big problem in Bihar, but never ever I have come across to a kind of set of policies which does define कि for the development of airport, if the government feels to procure this much of land, तो उसको लिया जाएगा। कहाँ पे कुछ ऐसा है? वही पुरानी राजस्व और भूमि सुधार विभाग की प्रक्रिया से गुजरते हुए वो कलेक्टर साहब जाके नापी जोखी करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके देख के आ जाएंगे। उसके बाद मामला फिर ठंडे बस्ते पे, फिर एक चिट्ठी आएगी वहाँ से मिनिस्ट्री से, फिर लोग कुछ होंगे, फिर एआई के लोग बैठेंगे, आपस में जो है तो कुछ नहीं निकलता है उससे, बिकॉज वी डू हैव पॉलिसीज but here there are no confident people to implement those policies. You have to take decision to implement those policies, not a decision, but you have to take a confident decision. We don't have a confident set of policies. We don't have any confident set of those people who are dedicated for the upliftment of civil aviation in our state. So there is a complete chaos as far as the policy framework, institutional framework, और the operative framework is concerned. एक खास चीज़ और कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं ऑलमोस्ट हर जगह आपके पास जगह है, लेकिन वो जगह कितना उपयुक्त है उसके लिए जहाँ की आप फ्लाई कर सकें, टेक ऑफ करें। क्षेत्रीय वैमानिकी रीजनल कनेक्टिविटी के लिए आपको कोई दिल्ली के टर्मिनल 3 और लंदन के हीथ्रो की आवश्यकता नहीं होती है। आपको 1500 मीटर का ऑपरेटिव लेंथ अगर है और ऑलमोस्ट सारे एयरफील्ड की जो भी बात आप कर रहे हैं, आई हैव विजिटेड वेरी मेनी ऑफ देम since last 10 years, given the time and opportunity. What I have found, most of them, they are in operative condition. The only thing, they require a fresh level of carpeting, connectivity to the apron area with two or a single taxiway. उसके बाद जो बेस आप टावर वहाँ बनाएं, कम्युनिकेशन क्रिएट करें और ऑपरेट कराएं। कुछ नहीं करें तो आप उसको आउटसोर्स कर दें, आप उस एयरपोर्ट को आउटसोर्स कर दें। यू इनवाइट इन्वेस्टर्स टू रन दैट एयरपोर्ट, इन्वेस्टर विल कम, दे विल हैव देयर इकोनॉमिक सिनेरियो assessed, they will assess their business viability, then there would be a competition between the investors. तो संपदा है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है कि वैमानिकी को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमारे पास संपदा नहीं है। संपदा बहुत है, लेकिन उस संपदा का सही इस्तेमाल किन नीतियों, किन संस्थाओं, कैसे लोगों, किस तरह के लीडरशिप के अंडर में होगा, दिस इज $1 million क्वेश्चन। इफ यू रिजॉल्व दिस देन यू कैन डू एवरीथिंग, अदरवाइज। जी कहा है, बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं जी, तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट, हाँ और इसके अलावा जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हाँ उसमें जिस तरह से आपने कहा था कि हाँ कोऑर्डिनेशन की भी काफ़ी कमी है, हाँ तो क्या कोई ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम नहीं हो सकता है जिसको ये दे दिया जाए कि आप सारा कुछ आप डेवलप करें? See Gujarat model, a couple of minutes earlier I told you regarding the Gujarat model, they have got a very fantastic model called in terms of Bhujsal. See, they are absolutely autonomous, not autonomous, but majority of the decisions are taken by their people, and their people are purely technical people. They are aviators, pure die-hard, committed aviators. आप उनको देखिए कि कैसे उन्होंने पूरे गुजरात में जितनी भी एयरपोर्ट जो अबैंडन थी उसको उन्होंने टेक ओवर किया, उसको बनाया, वहाँ पे हैंगर सर्विस लगाई, ATCs करवाया, बेसिक नेविगेशनल एड्स इंस्टॉल कराया और जोड़ा है उसको अहमदाबाद से, फ्लाइंग क्लब खुलवाया है, गुजसल ने MRO करवाया है। नाउ दे हैव emerged as a big MRO एजेंसी इन इंडिया। इसमें किसको आगे आना होगा? गवर्नमेंट हैज टू टेक द डिसीजन भाई, द गवर्नमेंट हैज टू टेक द डिसीजन कि हम एक सेपरेट ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं कि नहीं। गवर्नमेंट करे,
उसके बाद फिर देखिए दैट ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस एंड डिसीजंस टेकन शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय दैट एजेंसी. You monitor the performance of that agency. You personally see the kind of mandate which was delegated to that agency. Are they staying along or not? तो लेकिन पहले तो आपको कुछ करना होगा ना. हमारे यहाँ कोई ढांचा ही नहीं है ना नागरिक उड्डयन में. इसमें किसको आगे आना होगा? गवर्नमेंट हैज टू टेक द डिसीजन. नहीं, द गवर्नमेंट हैज टू टेक द डिसीजन कि हम एक सेपरेट ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं कि नहीं. गवर्नमेंट करे. उसके बाद फिर देखिए दैट ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस एंड डिसीजंस टेकन शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय दैट एजेंसी. You monitor the performance of that agency. You personally see the kind of mandate which was delegated to that agency. Are they staying along or not? तो लेकिन पहले तो आपको कुछ करना होगा ना. हमारे यहाँ कोई ढांचा ही नहीं है ना नागरिक उड्डयन में. हमारे यहाँ जो कंट्रोलिंग है कैबिनेट सेक्रेटारिएट के अंदर में वो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन है और बिहार के जो मुख्य विमान चालक वो निदेशक हुआ करते हैं. एंड ही सपोज टू रिपोर्ट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी सीनियर IAS ऑफिसर. तो अब यही है. तब वो सीनियर IAS ऑफिसर हैं, आज हैं, कल कोई दूसरे हो गए, कोई तीसरे हो गए. तो उनको क्या समझ में आएगी एविएशन के बारे में? तो उनको तो वही समझ में आएगा जो उनको वो समझाएंगे. तो वो तो अपना सिंगल एक एंटिटी हो जाते हैं पूरे एस्टेब्लिशमेंट में. ये भी तो प्रॉब्लम है ना. एक खास सवाल मुझसे छूटा था. हाँ बताएं. कि खास करके बिहार से, बिहार के आसपास और सारे स्टेट हैं, 6 स्टेट हैं सर, जहाँ टूरिज्म स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है. तो क्या कोई टूरिस्ट सर्किट बना के बिहार से ऑपरेट किया जाए? टूरिज्म के लिए वी डू हैव ए मॉडल, ए वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी नाइस मॉडल ऑपरेशनली एंड इकोनॉमिकली. दैट इज डन थ्रू हेली टूरिज्म, हेलीकॉप्टर्स. उसके लिए आपको फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं है. एंड फॉर दैट मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज मौका मिला है तो मैं कह दूँ आपकी सवाल में एक बहुत बड़ा एक चीज़ है, जवाब है, बहुत लाभकारी जवाब है कि आप बिहार में हेलीकॉप्टर हेलीपैड्स के लिए आप स्पॉट क्रिएट करें, जिसके लिए बहुत ज़्यादा की आवश्यकता तो है नहीं. हेलीपैड बनाने में कितना जगह लगता है? कुछ नहीं लगता है. तो आप हेलीपैड बनाएं और उन जगहों पे खासकर जो पर्यटक स्थल हैं, जैसे आप राजगीर की बात करते हैं, नालंदा की बात करते हैं, बोधगया की बात करते हैं, वैशाली की बात करते हैं, जो व्याघ्र परियोजना है वाल्मीकि नगर की बात करते हैं. बहुत बड़ा इलाका है, मैं गया था अभी कुछ दिन पहले देखने के लिए वहाँ पे सारा कुछ. तो और इसके अलावा बिहार की जो नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, झारखंड हो गया, तो झारखंड में देवघर हो गया, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल फाइनेंशियल हब है, उसको कनेक्ट करने के लिए इफ somebody is coming to Bihar and later on if he wants to fly to Jamshedpur, then he have got a much easy, better and much economical option. और आप उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आप ग्रुप टूर्स में करें. आप पर्यटकों को ले जाएं बोध गया, आप दिन भर का पैकेज रखें. पटना से हेलीकॉप्टर ले गया, वहाँ घुमाया, फिर आया, सब सर्किट कर लिया, वापस पटना छोड़ दिया. वो बंदा अपना लेट इवनिंग फ्लाइट पकड़ के गया दिल्ली, उसका तो काम हो गया. पर्यटन मदद किसने किया? हेलीकॉप्टर ने. तो इसलिए मेरा कहना रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को एक डेडिकेटेड, एक अलग हेलीकॉप्टर की भी पॉलिसी सेटअप और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की तो आवश्यकता नहीं है, बट एक पॉलिसी सेटअप जो प्रिंसिपल जो आप एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करेंगे उसमें आप उसमें एक वर्टिकल बनाएं, जो उत्तराखंड में किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो गया. Now see what kind of dividend all the 7 sisters of North East they are getting out of all this heli connectivity. So and आने वाले समय में हेलीकॉप्टर is going to be a very very convenient and economical mode of communication, particularly in those areas which are not in general conventionally accessible by road or by rail. So obviously you understand इंडिया का इतना बड़ा नॉर्दर्न जो बॉर्डर लाइन है, इट्स ऑल हिली एरिया एंड वी डू हैव सच ए मेजर लैंड स्टेक इन नॉर्थ ईस्ट in form of 7 states there.
तो सारा मामला वहाँ हेलीकॉप्टर से हो रहा है, जम्मू कश्मीर में सारा हेलीकॉप्टर से हो रहा है। बिहार में भी आप ले आइए, बिहार में पहले पॉलिसी बनाइए, इन्वेस्टर्स को बुलाइए, देखिए देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ऑपरेटर्स हु आर मोर देन विलिंग टू कम हियर टू जॉइन हैंड्स विद यू टू फैसिलिटेट एवरीथिंग इन टूरिज्म। सर आपने तफसील से सारी बातें लगभग बता दी। लगभग। अंत में हम क्या उम्मीद करें कि बिहार में जो कुछ होगा, खास करके विमानन सेक्टर में, वो बिहार के लिए एक अच्छी तस्वीर लेके आएगा? आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी विमानन के पीछे लगा दी, तो आपके सवाल का तो सबसे पहले मैं सहर्ष स्वागत करूंगा और ऑलमाइटी लॉर्ड साईं से तो मैं यही प्रार्थना करूंगा ना कि हमारा बिहार भी वैमानिकी में चमके। मेरी क्या कल्पना होगी, आपके इस सवाल का जवाब मैं अपनी कल्पना के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है, पटना एयरपोर्ट होगा, हमारा एक बेहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। पटना एयरपोर्ट पे कॉरपोरेट फ्लाइंग होगी, ठीक है, गवर्नमेंट फ्लाइंग होगी। जब आप जाएंगे तो रनवे 25 लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि हाँ, लाइन से 14 को हैंगर बना हुआ है। किसका हैंगर है? 4 हैंगर तो प्राइवेट जेट ओनर का है और बाकी इंडिया के नहीं, एशिया के लीडिंग एमआरओ कंपनीज का है। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर सर्विसिंग बिजनेस जेट्स। This kind of vision I have got. Suddenly you found 2 ATRs taxing in or 2 of them taxing out. What they are doing? They are going to Bhagalpur. One of them is going to Gaya. Next one is lined up. Okay? To fly to Varanasi. Fine. So this is the kind of vision I have got as far as civil aviation is concerned in my state called Bihar. That's it. थैंक यू सर।